हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो यहाँ पर है ये जो मैंने ब्लीच का सेशन बताया था, आपको थ्योरी भी बताई थी और फेयर स्किन पर कैसे ब्लीच करते हैं वो बताया था, और उसका मिक्सचिंग कैसे तैयार करनी है ये भी बताई है। सो ये आपकी ब्लीच वाली क्लास है। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि मीडियम स्किन पर किस तरीके से आपको ब्लीच का मिक्सिंग तैयार करना है। तो वो मैंने बताया आपको। सिर्फ एक वन स्पैचुला ही लेना है। मैंने नॉर्मली आपके बॉक्स में जो स्पैचुला निकलता है ना, मैंने उसी से बताया है, कोई अदर स्पैचुला नहीं लिया है। तो ये एक चम्मच आपने ले लिए, अच्छे से आप ले लीजिए। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक चम्मच में ही काम हो जाता है। एक फेस और एक नेक अच्छे से कवर हो जाती है, क्योंकि बहुत बार लोग ज़्यादा ले लेते हैं ना, तो क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो वेस्ट नहीं करना है। तो उसके बाद मैंने इस तरीके से एक्टिवेटर लिया है। अब मैं आपको इसका माप बताती हूँ। मैं यहाँ पर मीडियम स्किन के लिए 5 या 6 चुटकी लूँगी। 2, 3, 4, 5 और एक लास्ट और ले रही हूँ 6। बस बहुत मामूली सा लिया है, बाकी जो बचा है वो मैंने वापस रख दिया। अब मैं ये जो मैंने 6 चुटकी इसमें एक्टिवेटर मिक्स किया है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और बस मिक्स करने के बाद आप इसको रख दोगे थोड़ी देर के लिए। इतनी देर में आप क्लिनजिंग करोगे। सो आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि कल को आपको आपका पार्लर खोलना है, पार्लर ग्रो करना है, या फिर आपको अपना काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको हर तरीके की स्किन पर ब्लीच का पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि ब्लीच क्या है, हार्मफुल भी होती है। सो वो चीज़ कि किसी के उसमें अगर आपने ज़्यादा एक्टिवेटर डाल दिया तो वो उनकी स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, स्किन को रेड कर सकता है, स्किन को पील कर सकता है, और काफ़ी कुछ स्किन पर दिक्कत हो सकती है। सो इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल सही माप बताया। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बिल्कुल भी कोई दिक्कत उनके फेस पर भी नहीं होगी जिसको आप ब्लीच कर रहे हो। सो पहले आप यहाँ पर क्लिनजिंग कर लेंगे। तो मैंने पहले यहाँ पर क्लिनजिंग किया है। क्लींजिंग आप ऑप्शनल नहीं कहूँगी मैं कि क्लींजिंग ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है, क्लींजिंग ज़रूरी है, आपको ज़रूर करना है क्लींजिंग। आप कोई भी क्लींजर ले लीजिए, आप कोई भी क्लींजिंग मिल्क ले लीजिए और उससे आप क्लींजिंग कर लीजिए फेस की अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ब्रांड चाहिए या फिर कुछ भी, आपको जो भी अच्छे कोई भी अच्छा क्लींजर मिल्क मिल जाए आपको मार्केट में, तो फिर आप वो ले सकते हो। और उसी से आपको फेस को अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट आप अच्छे से क्लींजिंग कर लीजिए फेस पर। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से कर लिया। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स की ज़रूरत नहीं है क्लींजिंग में। बस देखिए इस तरीके से सीजर स्ट्रोक कर लीजिए, और छोटे छोटे सेक्शन में आप राउंड राउंड करते हुए पूरे फेस पर अपनी फिंगर्स से आराम से कर लीजिए। और मतलब फोरहेड पर, जैसे मैं फोरहेड पर राउंड राउंड कर रही हूँ, इसी तरीके से ऐसे आप चीक्स पर कर लीजिए, नोज़ के नीचे, चिन पर, नेक पर। तो इन एरियाओं पर आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। देखिए जैसे मैं हाथ को, बस आपको थोड़ा सा हाथ जो स्पीड में चल रहा है उतनी स्पीड में नहीं चलाना है, क्योंकि ये तो वीडियो को थोड़ा एडिट किया है, मतलब स्पीड में किया हुआ है इसीलिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आप लोग बोर ना हो जाओ इसीलिए। सो 4 मिनट या 3 मिनट आप कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 4 मिनट की है क्लींजिंग। और उसके बाद आप अच्छे से स्पंज से क्लीन कर लीजिए। आप इस तरीके का एक स्पंज ले लीजिए। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप सीख रहे हो ना, तो सीखने के लिए आपको पहले इस तरीके का स्पंज ले लेना है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट ना करना पड़े। और उसके बाद आप जब स्पंज से क्लीन करने के बाद आप इस तरीके से फेस को बिल्कुल ड्राई कर लीजिए टॉवल की हेल्प से। तो इस तरीके के छोटे टॉवल ले लीजिए आप, ताकि जो भी फेस का काम होता है ना, आप उस पर इस तरीके के टॉवल का यूज़ कर सको। तो बस आपको उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेना है। और जितनी देर, जैसे हमने 4 मिनट क्लींजिंग की ना, जो 4-5 मिनट जो ब्लीच है वो रखी रही, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाती है, और बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा फूल जाती है वो। तो वो क्वांटिटी भी उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है ना, अच्छे से मिक्स हो गई ना, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से लगा लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको साइड ब्लॉक से स्टार्ट करना है। अगर किसी के अपर लिप्स ज़्यादा हैं और वो ब्लैक कलर के बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं अपर लिप्स, तो फिर आप अपर लिप्स से स्टार्ट कर कीजिए। और मुझे इनके साइड ब्लॉक ज़्यादा दिख रहे थे, तो मैंने साइड ब्लॉक से स्टार्ट किया है। तो आपको इस तरीके से हाथों से पहले ऊपर के जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको ऊपर खींच के पकड़ लीजिए, और उसके बाद आप अपर डायरेक्शन में आपको ऊपर की साइड ब्लीच करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ना, नीचे की साइड नहीं। ब्रश को नीचे लेके नहीं आना है, आपको नीचे से ऊपर की साइड लेके जाना है। चिन पर रखिए, ठोड़ी पर रखिए, ठोड़ी से कान के पास तक लेके जाइए।
ठीक है ना। उसके बाद मैंने अपर लिप्स पर भी अपोजिट डायरेक्शन में ही किया है और इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी कर लेना है। एक्स्ट्रा बालों को ऊपर की साइड खींच के पकड़ लेना है और उसके बाद इस तरीके से आपको पूरे फेस पर अपोजिट डायरेक्शन में ही ब्लीच को फैला लेना है। देखिए इस तरीके से, है ना। और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं होता है कि अरे बाप रे ये तो अंडर आई कि बहुत ज़्यादा नीचे तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको क्लीन कर लीजिए आराम से। ज़रा देर में ब्लीच थोड़ी ना हो जाएगी कि बस 2-3 सेकंड में और ब्लीच होके रेडी हो जाएगी और अब बस लगा छोड़ दिया, बस 2 सेकंड में तो ब्लीच हो नहीं गई हो गई, ऐसा नहीं होता है। आप आराम से कीजिए। आप थोड़ा-सा जब आप पूरी ब्लीच लगा भी लोगे ना तब भी वो नहीं हो पाएगी और उतनी देर में आप किसी भी कपड़े से या फिर अपने फिंगर की हेल्प से क्लीन कर सकते हो। सो देखिए मैं भी अगर मुझे दिख रहा था कि आईब्रो पर हल्की सी लग गई थी तो फिर मैंने वो भी उंगली की हेल्प से क्लीन कर ली है। अब आपको क्या करना है, आपको नोज़ भी अच्छे से कवर करनी है। ऐसा नहीं कि नोज़ को छोड़ दो क्योंकि नोज़ पे हेयर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उस एरिया को छोड़ दो जहाँ हेयर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं करना है। या फिर किसी को भी आईब्रो बनवानी है तो भाई आईब्रो तो बनवाएगा ही, फोरहेड तो करवाएगा ही, तो फोरहेड पे रहने देते हैं। नहीं, ब्लीच टैनिंग भी रिमूव करती है तो वो स्किन को थोड़ा-सा लाइट कर देती है, तो इसीलिए आपको सारे फेस पर, नेक पर लगा के रखना होता है ब्लीच को और कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। तो इसीलिए आपको अच्छे से पूरे फेस पर लगा लेना है। अगर आप पार्लर चला रहे हो और आपके चला रहे हो या फिर आपको पार्लर खोलना है तो फिर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ब्लीच करवा रहा है और साथ में उसे आईब्रो भी करवानी है तो पहले आप क्या करोगे, पहले ब्लीच करोगे उसके बाद आईब्रो करोगे। क्योंकि अगर आपने आईब्रो कर दी और उसके बाद आपने ब्लीच की तो जिस एरिया से बाल हटाया है आपने उस एरिया पर ब्लीच बहुत बुरी तरीके से लगेगी और स्किन को बर्न कर सकती है वो और सेंसिटिव बना सकती है। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने 10 मिनट तक छोड़ दिया था ब्लीच को और उसके बाद मैं एक बार चेक कर लूँगी ऐसे। देखिए चेक कर लिया और उसके बाद मैं इस तरीके से राउंड राउंड करके पूरे पे फैला दूँगी ब्लीच को और फिर 10 मिनट के बाद मैं 2 मिनट के लिए और छोड़ूंगी। हल्का सा रह गया था तो मैंने 2 मिनट के लिए और छोड़ दिया और 2 मिनट के बाद मैंने फिर क्लीन कर दिया। फिर मैंने चेक नहीं किया है, फिर मैंने बस सीधे क्लीन कर दिया है क्योंकि आपको अंदाज़ पड़ जाता है कि आपको 10 मिनट के बाद आपको 2 मिनट छोड़ना है या 3 मिनट छोड़ना है। लास्ट आपको ब्लीच को, कभी भी आप ब्लीच कर रहे हो, आपको ब्लीच को सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ना होता है। इससे ज़्यादा आपको ब्लीच को बिल्कुल नहीं छोड़ना कि आपने ब्लीच छोड़ दिया लगा के उसके बाद कोई क्लाइंट को हैंडल करने लग गए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको दूसरा क्लाइंट भले छोड़ दीजिए और उनसे बोल दीजिए कि पहले मुझे क्लीन कर लेने दीजिए क्योंकि ब्लीच अच्छी चीज़ नहीं होती है कि आपने बहुत देर तक लगा छोड़ दिया उसको, तो ऐसा नहीं करना है। आपको लास्ट 15 मिनट तक ही ब्लीच को रखना है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से ब्लीच को रखना सही भी नहीं होता। तो इसीलिए तो आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको फेस को अच्छे से क्लीन करना है। आप 2 से 3 बार ऐसे ही स्पंज को पानी से क्लीन करने के बाद और फिर आप फेस को क्लीन कर दीजिए और फिर टॉवल की हेल्प से ड्राई कर दीजिए और यहाँ पर आपकी ब्लीच हो गई है बिल्कुल डन और फेस बिल्कुल अच्छे से शाइन हो जाएगा। और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर देना है। बीच में आपको जो कोई भी प्रॉब्लम लगी हो अगर इसमें तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। और बस चैनल को कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और राधे राधे, बाय।